सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो इस प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशन किया था कि गुडविल होता है क्या है, फीचर्स क्या है, उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, गुडविल को वैल्यू करने का 4 मेथड है। ठीक है, पहला जो मेथड है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। सबका जो फॉर्मूला है ना अलग अलग है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन मेथड में हम लोग को दो तरह से करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, देखिए ये दोनों अलग अलग है, ये अलग है, इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला अलग होता है गुडविल को वैल्यू करने के लिए, इसका फॉर्मूला अलग होता है गुडविल को वैल्यू करने के लिए। और कैलकुलेशन मेथड में भी एवरेज प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेशन मेथड से हम लोग गुडविल को निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेशन करके निकालते हैं। ठीक है, और एक और मेथड दैट इज एन्युटी मेथड, हम लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें नहीं है। ठीक है, बाकी सीबीएसई आईएससी बोर्ड में है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक दो जाहिर सा बातें कर लेंगे। ओके, नाउ कम टू द फॉर्मूला आता है हम लोग। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग कैसे गुडविल को वैल्यूएशन करेंगे। गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये जो दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग को सम्स में दिया रहेगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, जितना भी नंबर है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ तो 5 साल का प्रॉफिट को टोटल ऐड कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड बाय 5 कर देंगे। 5 ईयर के प्रॉफिट को टोटल को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे। से फॉर एग्जांपल कहने का मतलब 5 ईयर्स का प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है हम लोग का मान लो कि 50,000 है। ठीक है, सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है हम लोग का मान लो 60,000 है, थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट हम लोग का मान लो 40,000 है, और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट मान लो 50,000 है। राइट, तो 4 ईयर का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रॉफिट ये ऐड करेंगे 50, 60, 40, 50, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर, नंबर 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 50,000 क्या आ जाएगा हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सो यही हम लोग का एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकाला जाता है, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस हम लोग को करना पड़ेगा। सर सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने निकालना सीख किया है, तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे वही वाला एवरेज प्रॉफिट जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करें वैसे ही एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए हमको। देखो सुपर प्रॉफिट कहने का मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट कहने का मतलब होता है ओवर एंड एबव नॉर्मल प्रॉफिट। जब भी नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। राइट सा बात है, इसीलिए जो एवरेज प्रॉफिट होगा, करंट ईयर प्रॉफिट होगा, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसे माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, उसका नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट वेट सर, नॉर्मल प्रॉफिट क्या आता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कहने का मतलब क्या होता है, एक एक्सपेक्टेशन होता है, हम लोग जो भी कैपिटल हम लोग जो है इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, तो जो भी कैपिटल हम लोग बिजनेस में लगाते हैं उस पर हम मेरा एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा कि 10% हम जो कैपिटल इन्वेस्ट करें उससे हमको 10% आएगा, 15% आएगा, कितना परसेंट आएगा, दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। सो जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया अगर उससे ज़्यादा आया दैट इज सुपर प्रॉफिट। समझ में आया। सो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, जो हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया और उस पर एक एक्सपेक्टेशन रेट लगाया कि नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न होगा दैट इज 10%। ठीक है, या 15%, जो भी हो सकता है। तो एक एक्सपेक्टेशन रहता है जब भी हम लोग कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग का भी ये भी जो एक्सपेक्टेशन रहता है कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैसा विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि कितना प्रॉफिट आ सकता है, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अभी जो नॉर्मल प्रॉफिट आया एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल निकालना है तो नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का गुडविल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है हम लोग को, सर एवरेज प्रॉफिट, ये जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग बार बार देख रहे हैं ना, हर जगह आएगा आप लोग को। ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसका एक कैलकुलेशंस है, इसका एक एडजस्टमेंट है। देखिए क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर साल जो है नॉर्मली जो प्रॉफिट हो रहा वैसे है। किसी ईयर ऐसा हो सकता है कि एबनॉर्मल लॉस हो गया, किसी ईयर जो है एबनॉर्मल गेन हो गया। कभी क्योंकि हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री किए हैं उसमें बहुत सारा ऐसा एडजस्टमेंट आ जाता है जो रिकरिंग नेचर का होता है और नॉन रिकरिंग में पास हो जाता है, जो नॉन रिकरिंग में होता है और रिकरिंग में हो जाता है। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट रहता है वो
जो है हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए रेवेन्यू, और जो रेवेन्यू रहता है उसको हम लोग क्या ट्रीट करते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसा गलतियाँ हो सकता है, तो उसका एडजस्टमेंट हम लोग को करना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर समझ में दिया रहे तो। आइए देखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। So while calculating average profit following adjustment are needed। ये एडजस्टमेंट ज़रूरत है जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने जाएंगे। अगर ऐसा कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट सा बात है, एडजस्ट करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया रहेगा वो एज इट इज लिखना होगा। आफ्टर दैट जो एबनॉर्मल लॉसेस है, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। सर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जस्ट लाइक गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया, गुड सेव्ड हो गया, वो क्या है हम लोग के लिए एक्चुअल में लॉस है, जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो इफेक्ट करता है। तो प्रॉफिट कम जाएगा ना उससे, तो करेक्ट जो व्यू आना चाहिए एवरेज प्रॉफिट का वो नहीं आएगा। दैट इज द रीजन एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ऐड करते हैं। और एबनॉर्मल गेन क्या है, कहने का मतलब है कोई ऐसा पैसा जो है आ गया है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो, या ऐसा बोलो कि लॉटरी जीत गया है तो उसका पैसा भी हम लोग अपना बिजनेस में जो है शो कर दिए, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। तो एबनॉर्मल गेन को हमको माइनस करके हटा देना है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया है, ठीक है। तो मेरे लिए क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कहने का कि मान लो कि अगर हम लोग फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो उसको हम लोग परचेस अकाउंट में लिख दिए हैं रॉन्गली, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए मेरा परचेस कम जाएगा ना। तो परचेस कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट जाहिर सा बात है ज़्यादा दिखेगा, तो हमको ऐड कर देना होगा। उसके बाद लेस कर देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको हम लोग गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिए हैं, जैसे वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, हम लोग क्या किए वेजेस अकाउंट में शो कर दिए गलती से, होना कहाँ चाहिए था, मशीन अकाउंट में होना चाहिए, तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स होने से क्या होता है, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट किए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है, बाई साइड में क्या लिखते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम रहेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको एडजस्ट, अब ग्रॉस प्रॉफिट कमेगा तो जैसे पता नेट प्रॉफिट कमेगा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे। वही चीज़ किया हुआ है, ऐड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सेम उसका जो रिवर्स है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर बोला क्या है कि अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, अगर ओवर वैल्यूड है मतलब ज़्यादा है, तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, तो कम कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। सेम है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा है तो प्रॉफिट कमेगा, तो ऐड कर देना होगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हम लोग क्या रहता है, डेबिट साइड में रहता है, ठीक है। तो डेबिट साइड में कम हम लोग को जो है अमाउंट जो है कम लेस करना पड़ेगा, दैट इज द रीजन यहाँ पर लेस कर देंगे। ओवर चार्ज डेप्रिसिएशन, ठीक है, ओवर चार्ज डेप्रिसिएशन ऐड करना है, अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन माइनस करना है। और नॉन ट्रेडिंग इनकम जस्ट लाइक इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है मेरे लिए, नॉन ट्रेडिंग इनकम है, जो ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इन सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा दैट इज अ मेंटेनेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बच्चों, मेंटेनेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो यही सारा एडजस्टमेंट हम लोग का एवरेज प्रॉफिट के साथ, ठीक है, अगर दिया रहेगा तो सम्स में हम लोग को कर लेना होगा ये सब सारा का सारा। नाउ सीधा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। सो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल के कैसे वैल्यूट करेंगे, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NROR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग का। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे आएगा, सो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता कैसे है, देखिए हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 में किए हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, या हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल एसेट्स होता है, टोटल एसेट्स कहने का मतलब क्या होता है, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, ठीक है, ऐड करके उसके बाद करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। बट इसमें याद रखना है कि नॉन करेंट एसेट्स में क्या नहीं आएगा, जो जनरेटेड गुडविल वो नहीं आएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएगा, फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स को ऐड कर देंगे, ठीक है, और करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।